दरअसल दोस्तों अभी कुछ वक्त पहले आप तमाम लोगों को पता होगा कि कैसे तमाम जो यूट्यूब पर टीचर्स हैं उन तमाम लोगों की न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। जिस न्यूज़ का जो कारण था वो ये था, जो आज तक न्यूज़ चैनल के ऊपर जो न्यूज़ रिपोर्टर काम करते हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने तमाम जो यूट्यूब पर जो टीचर्स तमाम बच्चों को फ्री में या फिर बहुत ज़्यादा कम रुपए के अंदर पढ़ाते हैं, जो कोर्स तमाम और टीचर्स जो ऑफलाइन टीचर्स हैं वो लाखों रुपए में देते हैं, उन कोर्सों को जैसे कि खान सर हो गया वो 99 रुपए तक में बेचते हैं तमाम लोगों को या फिर बच्चों को वो सिखाते हैं। आप लोग तमाम ऐसे टीचर्स को भी जानते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कम रुपए में पढ़ाते हैं। जिन तमाम टीचर्स को अंजना ओम कश्यप ने ऐसा बोला था कि ये तमाम जो टीचर्स हैं ये 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, इनसे कुछ नहीं आता, सिर्फ ये यूट्यूब पर लूटने के लिए आए हैं, इस तमाम चीज़ों को उन्होंने कुछ गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था, जिन लफ्ज़ों के बाद में बहुत सारे जितने भी टीचर्स थे वो अपने आप को 2 कौड़ी का टीचर्स बताते हुए अंजना ओम कश्यप का साफ तौर पर विरोध कर रहे थे। जिस विरोध के बाद में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर्स, अंजना ओम कश्यप के अलावा एक और न्यूज़ चैनल है जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इन तमाम टीचर्स के ऊपर केस कर दिया है। आखिरकार ये क्या पूरा मामला, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नीट पेपर से शुरू हुआ ये विरोध जो कि अंजना कश्यप की तरफ से किया गया था, और इन्होंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा बहुत सारे ऐसे गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद में अभी के वक्त में देखा जा रहा है जब तमाम टीचरों ने इनका विरोध चालू किया, विरोध के बाद में अंजना ओम कश्यप ने इस पूरे मामले को कोर्ट तक खींचने का काम किया है। दरअसल अंजना ओम कश्यप ने 8 यूट्यूब पर जो टीचर्स अवेलेबल हैं 8 टीचर्स के ऊपर किस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की खबर मैं इस चैनल पर रेगुलर डालता हूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कभी मत जाना। दरअसल यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आवेश तिवारी ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कैसे आज तक की कलाकार, यानी कि अंजना ओम कश्यप को इन्होंने कलाकार कहा है, जिसके अंदर लिखा है आज तक की कलाकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप, यानी कि जो टीवी टुडे एक न्यूज़ चैनल है, टीवी टुडे ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर, अभिनय मैथ्स, बबीता त्यागी समेत 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है। इन्होंने इसमें यह भी लिखा है याचिका में यूट्यूब, मेटा और एक्स पर प्रसारित वीडियो, पोस्ट और अन्य सामग्री को हटाने की मांग की गई है। टीवी टुडे ग्रुप का कहना है कि उनके खिलाफ महाहानिकारक और आपत्तिजनक टिप्पणियां प्रसारित की गई हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। मामले में 2 करोड़ रुपए के अर्जाने की मांग भी की गई है। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी पक्षकार बनाया गया है ताकि विवादित सामग्री को हटाने संबंधित आदेश जारी किए जा सकें। अब जब इस तरीके से एक नया मुकदमा दायर किया जाता है अंजना ओम कश्यप की तरफ से, इस तरीके के पहले भी काफी सारे मुकदमे टीचर्स के ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये तमाम टीचर्स निशाने पर क्यों रहते हैं। इन तमाम टीचरों के चक्कर में जैसे मान लेते हैं कि हम एक टीचर को पहले अपना पॉइंट बनाते हैं, जैसे कि खान सर ने जो अस्पतालों के अंदर बिल लाखों तक के आते थे उन अस्पतालों को फ्री में खोल दिया, गरीबों के लिए फ्री शिक्षा कर दी, फ्री इलाज कर दिया, जिसके बाद में जितने भी ऐसे गुंडे कह सकते हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो अपना एक दबंगई से तमाम हॉस्पिटल या फिर पढ़ाई के कामों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों के जो कारोबार थे वो पूरे तरीके से ठप हो गए, जिसके बाद में ये नीट का पेपर वाला बवाल फैलता है। उसके बाद में अंजना ओम कश्यप तमाम 8 टीचरों के ऊपर मुकदमा दायर कर देती हैं। दरअसल जो अभिनय मैथ्स, यानी कि जो यूट्यूब के ऊपर एक टीचर मौजूद हैं अभिनय मैथ्स, उन्होंने इस मामले के बारे में फिर से एक बार जो अंजना ओम कश्यप हैं उनको निशाने पर लिया है। मैं अभिनय मैथ्स का आप लोगों को ट्वीट दिखाऊं, लेकिन उससे पहले एक और ट्वीट दिखाना चाहता हूं, जिस ट्वीट के अंदर जो कि नरेंद्र नाथ मिश्रा ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के अंदर लिखा है कि आज तक और इंडिया टुडे ने कई यूट्यूब टीचरों पर मुकदमा दर्ज किया है, उनके वीडियो हटवाने की मांग की है। मतलब ये कि 2 कौड़ी का कह सकते हैं, किसी को डायन कह सकते हैं, किसी को पाकिस्तानी बुला सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कहें, लेकिन इनसे कोई सवाल ना करे, कोई जवाब तक ना दे। ऐसे तो एक तरफा डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं चलेगा ना। देखिए अभिनय मैथ्स, यानी कि अभिनय मैथ्स और खान सर ये ऐसे बड़े बड़े टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं पास करके बहुत सारी नॉलेज हासिल करके इन तमाम बच्चों को फ्री में पढ़ाने का एक कह सकते हैं सूचनाएं विचार किया है। ये तमाम वो टीचर्स हैं जो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने की उम्मीद रखते हैं, तमाम बच्चों को चाहते हैं कि तमाम बच्चे पढ़ें लिखें और अपने देश के लिए कुछ काम करें। खान सर ने बहुत सारे ऐसे IPS ऑफिसर्स, बहुत सारे दरोगा, पुलिस के अंदर ऐसे लाखों बच्चों को भी शामिल कराया है, जिसके बाद में ये डेमोक्रेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो अभिनय मैथ्स हैं
उन्होंने किस तरीके से अंजना ओम कश्यप को निशाने पर लिया है। यहाँ पर आप लोग ट्वीट के अंदर देख सकते हैं, अभिनय मैथ्स इस ट्वीट के अंदर लिखते हैं कि अंजना ने हमारे विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया है। 2 करोड़ का हर्जाना, सब कुछ 2 ही से शुरू होता है। सबसे पहले 2 करोड़, उसके बाद में 2 कौड़ी। यह उनका वैधानिक अधिकार है और हम उनका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं, प्रश्न हैं और प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे सत्य और तथ्य अंततः वही तय होगा, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। अभिनय मैथ्स का इस ट्वीट के अंदर साफ तौर पर कहना है कि सब कुछ 2 से ही क्यों शुरू होता है। सबसे पहले 2 करोड़, उसके बाद में 2 कौड़ी। यानी कि मैं आपको साफ तौर पर बताऊं कि आप तमाम लोग भी इस बात को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये 2 कौड़ी के टीचर्स हैं या फिर 2 कौड़ी का कौन है। ये टीचर्स की जो औकात है, इन टीचर्स की जो मानसिकता है, ये 2 कौड़ी की है, या फिर जो व्यक्ति इनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है वो 2 कौड़ी का है। जो बीजेपी के भक्त हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और भी अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो भी इस चीज को बखूबी जानते हैं कि आखिरकार 2 कौड़ी का कौन है। ये चाहे तो किसी भी लफ्ज का इस्तेमाल करें, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता, लेकिन अगर इनके विरोध में कोई बोल जाता है तब ये उसके ऊपर मुकदमा दायर करके उससे 2 करोड़ रुपए की मांग करती हैं। इनकी 2 करोड़ की मांग से इस बात का साफ हो चुका है कि इन्हें इंसाफ नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें अभी भी पैसा चाहिए। शायद इनकी भूख सरकार के पैसों से नहीं मिटी है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि ये किन के लिए काम करते हैं और इन्हें कहां से कितना पैसा आता है। ये बात तो तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि आखिरकार 2 कौड़ी का कौन है और 2.5 कौड़ी का कौन है। मैं आपको बता दूं, अंजना ओम कश्यप यानी कि जो आज तक की एक पत्रकार हैं, इन्होंने किस तरीके से पत्रकारों के नाम पर एक धब्बा पैदा किया है, किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा करियर मोदी जी के चरणों में स्पष्ट कर दिया है। ये बात आप तमाम लोग जानते हैं, जिस चीज को लेकर अभिनय मैथ्स इस तरीके का लंबा चौड़ा ट्वीट कर देते हैं। दरअसल अंजना ओम कश्यप का एक जो ब्लैक एंड व्हाइट शो आता है, उस शो के अंदर किस तरीके से इन्होंने गलत तरीके से तमाम लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। इन्होंने उसके अंदर कुछ गलत सूचना दी है, जिस सूचना को सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस जगह पर इन्हें बुरी तरीके से धर लिया जाता है। सबसे पहले अंजना ओम कश्यप के आप ये वीडियो देखिए। ये 2025-26 के आज नंबर्स आए हैं, 7.7%। पिछले साल का अगर आप नंबर देखिएगा तो ये देखिए 7.1%। इसी के नजरिए से अगर आप अमेरिका का देखें तो मौजूदा नंबर है 2.1% का की वृद्धि, और वहीं जब आप पिछले साल का देखेंगे तो 2.8% का, इसी के आसपास ये झूल रहे हैं। वहीं पर चाइना में भी देखेंगे तो चाहे वो इस साल का हो या फिर पिछले साल का हो, दोनों में ही 5% है जीडीपी। फिर आप आ जाइए जर्मनी पर। जर्मनी में हालत इन दिनों दुरुस्त नहीं है और ये गिरावट है -0.5% की उनकी जीडीपी में, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक रेड सिग्नल यहां पर ब्लिंक कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो अभी जो नंबर ये पिछली बार का है, पिछले साल का है, इस बार वो 0.2% आगे बढ़े हैं, इससे उभरे हैं। अब जापान पर आ जाइए, जापान 0.1% है और इस बार कितना है, वो 1.1%, और वैसे ही ब्रिटेन में 1.3%। मतलब आप समझ लीजिए कि ये दोनों देश लगभग आसपास ही हैं। इनसे 1% ऊपर ये अमेरिका है, और यहां पर आप देखिए तो पिछले साल में इनके नंबर्स 1.1% थे। तो इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना, जर्मनी, जापान, जीडीपी के मामले में जो नंबर्स आए हैं वो साफ तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इस शो में जो बताया है कि भारत की जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि तमाम देशों जो जीडीपी है वो भारत की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इन्होंने जो इसके अंदर दिखाया है वो चाहे इसकी स्क्रिप्ट की गलती कहें, चाहे इनका वो थीम है, या फिर इनका जो एक शौक है ये गलत चीजें दिखाने का, वो कह सकते हैं। लेकिन जब इनका पाला तमाम पढ़े लिखे टीचरों से पड़ जाता है तब ये बौगला जाती हैं। अंजना ओम कश्यप की इस वीडियो के बाद में जो अभिनय मैथ्स हैं वो क्या लिखते हैं, देखिए इस ट्वीट के अंदर। इसमें लिखा है अभिनय मैथ्स ने, इसलिए टीवी मीडिया का भरोसा खत्म हुआ, मीडिया सिर्फ ग्रोथ दिखाकर बोल रही है भारत जीडीपी का बॉस है। क्या ये आधा सच नहीं बेचा जा रहा? अगर कंपैरिजन करना ही है तो पर कैपिटा इनकम, जॉब्स और पॉवर्टी के नंबर्स के साथ दिखाओ, तब पता चलेगा कि बॉस कौन है और किसकी हालत अभी भी स्ट्रगल कर रही है। डेवलपिंग देश का 7 से 8% ग्रोथ और डेवलप्ड देश का 2% ग्रोथ सेम चीज नहीं होती। अंजना मैडम साधारण सी गणित है, जब बेस छोटा हो तो परसेंट बड़ा दिखेगा। फिलहाल साफ तौर पर हमें पता लग जाता है कि जो अंजना ओम कश्यप है ये बिना किसी रिसर्च के बाद में यहाँ पर टीवी पर आकर तमाम लोगों को गलत चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये खुद रिसर्च नहीं करते, जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं
उनको ये 2 कौड़ी का टीचर्स बताती हैं और जब वो इनके खिलाफ विरोध करते हैं तब देखना ये होता है कि 2 करोड़ की मांग के साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर ये एक मुकदमा दायर कर देती हैं। अब देखना ये बाकी है कि इन तमाम चीज़ों पर जो टीचर्स हैं उनका क्या ख्याल निकल कर आता है, उनका क्या बयान निकल कर आता है। अभी तक सिर्फ अभिनय मैथ्स का हमारे सामने बयान निकल कर आया है। जैसे ही इसके बारे में कोई नॉलेज हमारे सामने निकल कर आएगी या फिर कोई नई रिपोर्ट निकल कर आती है, मैं आपको फौरन बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।